मई में कॉमेक्स पर $2050 तक निकलने वाला सोना यहां पर अगस्त में 1900 के नीचे फिसल गया है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहां पर भी सोना 59,000 के नीचे है। चांदी की कीमतों में दबाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में आगे कैसे रह सकती है सोने चांदी की चाल, और डॉलर में भारी मजबूती और रुपए की कमजोरी कब तक बरकरार रहेगी, और इसका क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं आप प्राइसेस पर। कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, कैसे खरीदें सोना चांदी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी एंड गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने के लिए ये चौथा हफ्ता लगातार ऐसा है जब मुनाफा वसूली कायम है और 1900 के नीचे ये तीसरे दिन यहां पर सस्टेन भी कर रहा है। कुणाल, कैसे देखते हैं ये करंट लेवल्स यहां पर आप, क्योंकि अब बाजार को लगने लगा है कि ना सिर्फ और रेट हाइक यहां पर देखने को मिलेगी बल्कि एक कंसोलिडेशन या फिर रेट कट्स तो अब जून 2024 तक शायद देखने को ना मिले, और सोना क्लियरली इन सभी फैक्टर्स को रिएक्ट करता हुआ। कुणाल, कैसे देखते हैं आप सोने को अमंग ऑल दीज फंडामेंटल्स? फंडामेंटल्स तो गोल्ड के पॉजिटिव ही है टू स्टार्ट विद। ओके, इट इज जस्ट अ करेक्शन। 5.5% यूएस में इंटरेस्ट रेट चल रहा है और गोल्ड आज $1900 पे ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिशनल थियरीज अगर आप देखते हो गोल्ड में, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। सो पहली बार हमने पहले भी देखा था जब 2017-18 में इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ था, गोल्ड में $400 का फॉल आया था। सो दिस टाइम इट इज कंप्लीटली डिफरेंट सिनारियो। यूएस इकोनॉमी बहुत ज्यादा रेजिलियंस, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है। सो ये जो ट्रेडिशनल टूल्स है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और इन्फ्लेशन कम आ जाएगा, it is not that simple. We are living in a world where the technology is playing a major role right now. So with the advancement of technology, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी यूएस की इकोनॉमी कूल ऑफ नहीं हो रही है। यूएस की इकोनॉमी से जो भी डेटा निकल के आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं द ग्रोथ मोमेंटम इन यूएस इज स्ट्रांग। सो उसके कारण डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सो कंसेंसस ट्रेड क्या था, डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाएगा। सो 99 से सीधा डॉलर इंडेक्स आज 103.60 103.70 हो गया है। तो एक करेक्शन का दौर स्टार्ट हुआ है, बॉन्ड यील्ड बढ़नी स्टार्ट हो गई है, तो गोल्ड इज ऑब्वियसली गोइंग टू करेक्ट। सो दिस इज अ हेल्दी करेक्शन इन अ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। मेरी राय में कोई डरना नहीं है। ये 1880 ये सब लेवल्स है, यहाँ पे पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड करनी चाहिए और गोल्ड इज डेफिनेटली हेडिंग अप। सो अगेन आई एम सेइंग, रीट्रेटिंग, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी हु हैज मिस्ड द रैली। $2000 से $1900 आ गया है, $100 का करेक्शन, 5% नीचे आया है गोल्ड का प्राइस। दिस इज द टाइम टू एंटर लॉन्ग पोजीशन। थोड़ा बहुत नीचे और जा सकता है, $10-20 या $25, देखना नहीं चाहिए। ये यूएस की इकोनॉमी अगर स्ट्रांग भी रहती है तो गोल्ड जो बाय करने के रीजन है, सेंट्रल बैंक्स ये साल के एंड तक 750-800 टन गोल्ड बाय करेगी। सो 10 साल की एवरेज 400 टन 450 टन की है। 800 टन इज स्टिल अ हेफ्टी नंबर। और आगे जाके धीरे 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 जो केस बनेगा वो पॉज का केस बनेगा। रेट हाइक नहीं होने वाला है आगे जाके। और ये जो इन्फ्लेशन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्टिकी। और रशिया यूक्रेन को लेके अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अनसर्टेनिटी, ये सभी देखते हुए गोल्ड इज अ बाय। चाइना हर मंथ 25 टन, चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस चालू है और हर मंथ पिछले 8 महीने से 25-30 टन 25 टन 20 टन गोल्ड कंटिन्यूस ऐड कर रहा है। सो देर इज गोल्ड के प्राइसेस अगर मंदी होते थे तो अभी तक $1700 हो गया होता था, $1600 हो गया होता था। 5.5% इंटरेस्ट रेट है। सो पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। ईटीएफ डिमांड, इन्वेस्टर डिमांड कम है, इसके कारण गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ सेंट्रल बैंक ड्राइव कर रहा है गोल्ड के प्राइसेस को। सो गोइंग फॉरवर्ड आई एक्सपेक्ट द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। और गोल्ड में मंदी की, कोई बड़ी मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे $1900 टूटता है सब आ जाते हैं $1700 $1800। डोंट वरी, this is the time to buy and it is going up again $2000 conservatively, 2050 और MCX पे 60,500 के लेवल्स आपको दिवाली तक देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो यानी कि 2050 के टारगेट्स अब भी यहाँ पर कायम हैं, और भारतीय बाजारों में जहाँ पर 58,000 तक की नीचे में जा सकती है ऐसी अटकलें हैं, वहाँ से भी हम जंप अप करके 60,000 तक भी जाने की तैयारी रखते हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं? और जैसे कुणाल ने सारे यहाँ पर डिटेल फंडामेंटल्स बताए कि बैंक्स की खरीदारी अच्छी खासी है, लास्ट ईयर रिकॉर्ड हाईज थी, इस साल भी फर्स्ट हाफ में रिकॉर्ड हाई हमने खरीदारी बैंक्स की तरफ से आते हुए देखी है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सोना थोड़ा सा अवॉइड, इग्नोर करता हुआ नजर आया है, लेकिन आगे जाकर क्या रिव्यूज हैं? नमस्कार।
डेफिनेटली मनीषा जी, जो सारे पॉइंट्स हैं ऑलरेडी कुणाल ने डिस्कस आउट किया है। इसमें दो तीन चीजें अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो डेफिनेटली हम एक सीजन स्टार्ट से पहले बैठे हुए हैं और जनरली हम देखते हैं कि ये पीरियड में फेस्टिवल डिमांड भी इस बार अच्छी रहने वाली है। सेकेंडली रुपया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जिस ढंग से हमने रुपए में कंटिन्यू गिरावट आते हुए देखी और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल का, जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो कहीं ना कहीं रुपए में गिरावट और बढ़ती है। तो आई थिंक रुपए की जो गिरावट रहेगी ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गोल्ड को और सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर सेंट्रल बैंक का जो सपोर्ट पिछले साल रहा था, फर्स्ट हाफ में हमने थोड़ा सा एक लैकलस्टर मूवमेंट देखा था सेंट्रल बैंक का, बट अब मुझे लगता है कि वापस जैसे रशिया ने और चाइना ने एड ऑन करना चालू किया है तो इसका भी इफेक्ट कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई देगा। बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर इंडेक्स भी अगर हम देखें तो पिछले साल अक्टूबर में 114 से लगभग 99-40 का हमने लो लगते हुए देखा। तो अभी का जो जंप है ये अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। और आई डोंट थिंक जिस ढंग से मार्केट प्रोजेक्ट कर रहा है, डी डॉलराइजेशन चल रहा है, तो डॉलर पे आने जाने आगे जाकर भी मुझे लगता है कि दबाव कंटिन्यू रहेगा, विच इज गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड। तो इन शॉर्ट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश। ऑलरेडी जो हमने पिछले साल देखा था कि प्राइजेस करीबन 53-54 हजार तक का भी लेवल दिखा चुके थे, दैट्स आवर ओल्ड स्टोरी। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग के 57,558 इज गोइंग टू बी वेरी टफ सपोर्ट फॉर इंडियन मार्केट, लुकिंग टू द रूपी वीकनेस एंड फेस्टिवल डिमांड अपकमिंग जो भी है हम देख रहे हैं। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि दिवाली तक डेफिनेटली मार्केट आराम से 62-62.5 का लेवल या एकदम हम अगर ऑप्टिमिस्टिकली बात करें तो 65,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है, बिकॉज अभी भी लोगों की जो रुझान है वो कहीं पे भी अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट में अभी भी लोगों का रुझान ज्यादा है एज कम्पेयर टू बुलियन। तो थोड़ा भी इक्विटी में करेक्शन अभी आना स्टार्ट हुआ है पिछले 15 दिन से, तो यहाँ पे लोगों का रुझान अगर हम बुलियंस पे आते हुए देखेंगे, एटीएफ पे आते हुए देखेंगे, तो आई एम वेरी मच बुलिश के ईयर एंड तक हम 65,000 का लेवल आराम से गोल्ड में देख पाए। ऑल राइट, वाओ।